देखिए चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा जो 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला था। कब से कब तक? 6वीं से 18वीं सदी तक। इस काल में जो है भक्ति सूफी परंपरा का प्रचलन हुआ और इसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ही है क्या? भक्ति सूफी परंपरा, है ना। तो ध्यान दो, मध्यकालीन भारत में यानी मध्यकालीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की 2 महत्वपूर्ण धाराएं विकसित हुई। यानी मध्यकालीन भारत में 2 धाराएं विकसित हुई। भक्ति आंदोलन यानी भक्ति की, सामाजिक की 2 जो है परंपराएं विकसित हुई। एक है भक्ति आंदोलन और दूसरा है सूफी आंदोलन। एक है भक्ति आंदोलन और दूसरा सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर की पूजा, ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर की पूजा भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ, किसके साथ? भक्ति के साथ, प्रेम के साथ और समर्पण के साथ, समर्पण के माध्यम से करने पर जोर दिया गया। मतलब भगवानों से प्रेम हो गया, है ना, भगवान के प्रति समर्पण हो गया, भक्ति में लीन हो गया। तो इसके माध्यम से लोग जो है क्या करने पर? पूजा करने पर जोर दिया। यह आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया। ये कहाँ से शुरू हुआ? भक्ति आंदोलन ये जो है शुरू हुआ कहाँ से? दक्षिण भारत से। कहाँ से शुरू हुआ था? दक्षिण भारत से शुरू हुआ और पूरे देश में यानी पूरे भारत में फैल गया। और एक चीज़ ध्यान दो, भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे? भक्ति आंदोलन शुरू होने के कारण क्या थे? क्यों शुरू हुआ? तो ध्यान दो, भक्ति आंदोलन के निम्न कारण थे। ब्राह्मणवादी कर्मकांड की जटिलता आ गई थी। ब्राह्मणवादी पूजा पाठ ये सब में जो है जटिलता आ गई। जाति व्यवस्था का बढ़ता प्रभाव यानी जाति व्यवस्था, जातिवाद, जाति व्यवस्था आ गया। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव हो गया। जाति व्यवस्था आएगा तो ऊंच नीच, इसी के कारण जो है ये शुरू हुआ। आम जनता की सरल कर्म की आवश्यकता थी। मतलब आम जनता को साधारणतः पूजा पाठ करने की आज़ादी होनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले नहीं था, इसलिए जो ये शुरू हुआ। इस्लाम एवं सूफी विचारों का प्रभाव था। इस्लाम एवं सूफी विचारों का प्रभाव, ये सब कारण थे। किसके कारण थे? तो भक्ति आंदोलन के कारण थे। किसके कारण थे? तो भक्ति आंदोलन के कारण थे। एक चीज़ और याद रखना, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ तो बताओ, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति मतलब क्या? ईश्वर भगवान की पूजा यानी ईश्वर की आराधना। भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर की आराधना। पूछ दिया जाए भक्ति का अर्थ क्या है, तो भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर की आराधना करना। ईश्वर की आराधना करना यानी ईश्वर यानी भगवान, ईश्वर की आराधना करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की पूजा करना, इस भक्ति का अर्थ होता है। देखो भक्ति आंदोलन के कारण अभी देखें। अब देखो विशेषताएं क्या थी, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या है? तो भक्ति आंदोलन की विशेषताएं निम्न हैं। यानी भक्ति आंदोलन में ये माना गया कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति से ही क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होता है, आदमी को मुक्ति मिलती है। उसके बाद जाति व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया। भक्ति आंदोलन में जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। गुरु का महत्व था इसमें। गुरु को लोग जो है मानते थे। अभी गुरु की बात मानता कहाँ है ना?
और सच्ची यहाँ जो है क्या होता है कि सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है, तो तुमको क्या मोक्ष प्राप्त होता है? सुनाई दिया मोक्ष नहीं, मोक्ष यानी मुक्ति मिलता है सच्ची भक्ति से, ये कहा गया। गुरु के महत्व को बताया गया। लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया। लोक भाषा मतलब आम जनता जिस भाषा में समझे उस भाषा का प्रयोग किया गया। प्रेम, दया और मानवता पर जोर दिया गया। अब ध्यान दो, भक्ति आंदोलन की परंपराएं। तो भक्ति आंदोलन की दो परंपराएं प्रचलित हुई। कितने परंपराएं भक्ति आंदोलन की? दो। एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति क्या है? तो इस भक्ति में देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती थी। देवी देवता की पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। मूर्ति पूजा पर बल दिया गया, मतलब मूर्ति की पूजा की जाती थी। इसमें मूर्ति की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा? मूर्ति। तो सगुण, ये जो है ना सगुण भक्ति, इसमें मूर्ति पूजा पर बल दिया गया, मतलब भगवान की मूर्ति की, जैसे यहाँ जो है ना देवी देवताओं की भक्ति की जाती थी एवं आराधना की जाती थी। तो किस रूप में? मूर्ति के रूप में, मूर्ति पूजा के रूप में। लेकिन ये जो है निर्गुण में निराकार, भगवान के निराकार के रूप में, भगवान का कोई आकार नहीं। लेकिन यहाँ जो हम लोग करते हैं तो किस में? मूर्ति सामने है उसकी पूजा करते हैं। तो ये सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति। ध्यान दो, सगुण भक्ति के प्रकार। सगुण भक्ति क्या है? तो मूर्ति पूजा, जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है ना, मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। सगुण भक्ति। अब सगुण भक्ति कितने प्रकार के थे? तो सगुण भक्ति दो प्रकार के थे, एक कृष्ण भक्ति और दूसरा राम भक्ति। कृष्ण भक्ति क्या है? तो इसमें भगवान कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण भक्ति क्या है? तो इसमें भगवान कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा की जाती है। सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, मीरा आदि कृष्ण के भक्त थे। ये सब किसके भक्त? ये सभी जो है कृष्ण के भक्त थे। और ये सब जो है सभी गीत गाकर कृष्ण की भक्ति करते थे। भगवान के सामने जाकर क्या करते थे? गीत गाते थे। और ये गीत जो गाते थे, ये जो है गीत गाते हैं तो कृष्ण की मूर्ति के सामने, किसके सामने? भगवान कृष्ण के जो है मूर्ति के सामने जाकर गीत गाकर इनकी आराधना करते थे, पूजा करते थे। तो सगुण भक्ति क्या है? मूर्ति की पूजा होती है। उसके बाद क्या है? राम भक्ति। तो इसमें भगवान राम की पूजा होती है, यानी भगवान राम की पूजा की जाती है। और उसमें भी ऐसे ही भगवान राम की ऐसे ही पूजा करते हैं? नहीं, मूर्ति के सामने। किसके सामने? मूर्ति के सामने। और तुलसीदास राम के सबसे बड़े भक्त थे। तुलसीदास राम के सबसे बड़े भक्त थे, याद रखोगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है इसके जो है विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे विस्तार हुआ, भक्ति आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे।